Welcome friends to my channel Free Learning with Surya sir. Today's topic we are going to cover it is CBSE class 7 mathematics chapter 7, that is congruence of triangles. So friends, congruence का मतलब हिंदी में होता है सर्वांग समता. सो हम इसमें कवर करेंगे 6 पॉइंट्स हम कवर करेंगे इस चैप्टर में एज पर द NCERT सिलेबस. फर्स्ट वन इज congruence of plane figure, congruence of line segments, congruence of angles, congruence of triangles, criteria for congruence of triangles, congruence among right angle triangles. So friends, ये जो सर्वांग समता है प्लेन फिगर, इसको हम क्या बोलते हैं, तल आकृतियाँ, लाइक प्लेन्स, लाइन सेगमेंट्स जैसे हो गया आपका रेखाखंड हिंदी में बोलते हैं, एंगल्स हो गया कोण, ट्रायंगल्स त्रिकोण. तो उसका क्राइटेरिया हम देखेंगे. त्रिकोण का हम सिलेबस में खाली क्राइटेरिया जो भी डिस्कस हुआ है कॉन्ग्रुएंस दो त्रिकोण के बीच में, दो ट्रायंगल्स के बीच में, वो कवर करेंगे 5th पॉइंट में. 6th पॉइंट में द एंड पॉइंट है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल्स का कॉन्ग्रुएंस हम देखेंगे. सो फ्रेंड्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर क्लास 7 पर्सपेक्टिव. तो हम दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम डिस्कस करेंगे. हम इजी वे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों CBSE इसको इंट्रोड्यूस किया है 7th क्लास स्टूडेंट के लिए. तो सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट. सो पहले हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर देखेंगे. सो फ्रेंड्स, कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर्स, इसका हिंदी में है तल आकृतियाँ की सर्वांग समता. तल आकृतियाँ क्या बोलते हैं, जैसे कि कोई भी हम प्लेन ले लेते हैं, जैसे कि CBSE बुक में दिया गया है ऐसे आकृति का एक जस्ट फिगर दिया गया है. ये है फिगर A, और एक फिगर दिया गया है ऐसे करके, यस. तो ये है फिगर B. सो ये इसमें बोला गया है कि इस आकृति में जैसे एक फिगर A और फिगर B में वेदर ये दो इमेजेस सर्वांग समता या कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं. तो पहले फ्रेंड्स देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंस होता है क्या है. लेट्स फ्रेंड, हम एक एग्जांपल लेते हैं. ये एक ट्रायंगल है. लेट्स एक फिगर 1 और एक ट्रायंगल है. सो फ्रेंड्स, दोनों ट्रायंगल ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2 बोथ आर ट्रायंगल्स बट डिफरेंट इन शेप. सो हम इसको क्या बोल सकते हैं, दिस फिगर 1 एंड फिगर 2 आर सिमिलर फिगर्स but not congruence. बट फ्रेंड, ये जो फिगर हम लेंगे A और B, हम इसको कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं अगर ये दोनों मिरर इमेज है तो फ्रेंड्स, कॉन्ग्रुएंस जानने के लिए, कॉन्ग्रुएंस होता है क्या है, ये जो सिमिलर शेप एंड साइज, एनी फिगर और एनी ऑब्जेक्ट इफ दे आर सिमिलर इन देयर इन शेप एंड साइज़, तो अगर और उसको मिरर इमेज का अगर एक प्रतिबिंब है या उसको इमेज है, तो हम दो फिगर को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं. तो क्या है उसका नॉर्मल से कैसे हम पता चलेगा कि कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं. अगर एक ये फिगर A के ऊपर फिगर B को आके रखते हैं, अगर ये दोनों फिट हो जाते हैं तो हम बोलेंगे फिगर A एंड फिगर B कॉन्ग्रुएंट है. अदरवाइज़ हम इसको सिमिलर बोल सकते हैं. अदरवाइज़ हम इसको सिमिलर बोल सकते हैं. तो सिमिलर फिगर्स एंड कॉन्ग्रुएंस फिगर वही बेसिक डिफरेंस है. सिमिलर इज़ लाइक नेबर, इट माइट बी प्रोपोर्शनेट, माइट बी ये 2 सेंटीमीटर है, माइट बी ये 0.5 सेंटीमीटर है. ये शेप एंड साइज़ में सेम नहीं है, बट उनका मेजरमेंट में सेम नहीं है, जिसको हम बोल सकते हैं कि इसका, बट आकृतियाँ वेरी सिमिलर, तो इसको सिमिलर फिगर बोलेंगे. सो सिमिलर फिगर आर ओनली प्रोपोर्शनेट. ये 2 सेंटीमीटर, ये 0.5 सेंटीमीटर है, तो दे आर प्रोपोर्शनेट बाय साइड, दिस साइड. ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स मूव टू द कॉन्ग्रुएंस ऑफ अनदर एग्जांपल ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर. सो फ्रेंड्स, ये जो प्लेन फिगर यहाँ दिया गया है, ये जैसे लग रहा है कि 2 स्क्वायर है, ये रेक्टेंगुलर है. So any shape, any plane, we are just considering, not just like a
any specific geometrical figure. So 1 and 2, so 1 and 2 में we can say this congruent, हम बोल सकते हैं congruent 2 मेथड से हम जानते हैं। एक मेथड से अगर ये मिरर इमेज बना, मिरर के सामने अगर ABCD को रखेंगे तो एक इमेज बनेगा, लेट्स से PQRS, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर उनका एनी साइड, एवरी साइड इज़ इक्वल एंड सिमिलर होगा, इक्वल इन साइज, सेम एंड शेप एंड साइज, तो भी वो सिमिलर। देखो शेप में लेट्स से ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, इसका अगर 5 सेंटीमीटर ईच, इसका भी 5 सेंटीमीटर ईच, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट बनेंगे, नॉट सिमिलर। इफ़ अगर ये आपको एक स्क्वायर मिला और एक प्लेन मिला 5 सेंटीमीटर ईच, इट इज़ फिगर 1। अगर आपको और एक सिमिलर शेप मिला बट नॉट प्रोपोर्शनल टू द साइड, इट इज़ 2 सेंटीमीटर, देन ये हम इसको नहीं बोल सकते हैं। मिरर के सामने अगर रखेंगे तो उसका ये एग्जैक्ट इमेज या रेप्लिका नहीं बोल सकते, क्योंकि बड़ा ही छोटा है, तो हम इसको बोलेंगे सिमिलर फिगर। सो लेट्स मूव तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ एमंग लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट उसी तरह हम समझेंगे जैसे ये हम समझे कॉन्ग्रुएंस इन प्लेन सरफेस, तो हम इसको देखेंगे ये लाइन सेगमेंट में कैसे। लेट्स से 2 लाइन है हमारे पास, लाइन AB और एक है CD। लेट्स से ये 10 सेंटीमीटर है, लेट्स से 10 सेंटीमीटर है, एनी डायरेक्शन डजेंट मैटर। अगर ये ABCD है, 2 सेगमेंट लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं हम, रेखाखंड या क्या बोल सकते हैं हम, रेखाखंड हिंदी में। तो अगर ये रेखाखंड है AB एंड CD, बोथ आर they are similar in shape and size, size means 10 centimeter each, so ये they are congruent line segments। अगर हमको और एक मिला PQ, एक मिला हमको RS, ये 8 सेंटीमीटर है, अगर ये 3 सेंटीमीटर है, they are look similar like both are लाइन सेगमेंट और क्या बोलते थे रेखाखंड, बट ये 8 सेंटीमीटर का या 3 सेंटीमीटर का, तो दो ये PQRS आर नॉट कॉन्ग्रुएंट बट सिमिलर। सो ये बेसिकली जितने सारे एग्जांपल दे रहे हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कॉन्ग्रुएंट, व्हाट इज़ सिमिलर। ओके, अगर हमारा कॉन्ग्रुएंट का फर्स्ट हम देखते हैं कि AB ये रेखाखंड या लाइन सेगमेंट का सिंबल है, कॉन्ग्रुएंट विथ CD। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे पता चलेगा, तो ये फ्रेंड्स ये सिंबल कॉन्ग्रुएंट को समझा जाता है, इक्वल के ऊपर एक टिल्ट फिगर। तो ये जो है जैसे सिमिलर टू बर्गर आई थिंक, ओके, एनीवे AB एंड CD आर कॉन्ग्रुएंट बाय दिस सिंबल, सो दिस रिप्रेजेंट्स द कॉन्ग्रुएंट सिंबल। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव। सो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट मूव करेंगे, कॉन्ग्रुएंस ऑफ एमंग लाइन सेगमेंट हमारा हो गया। तो हमारा चैप्टर में क्या था, कॉन्ग्रुएंट्स ऑफ एंगल्स। तो ये हम लिख देते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट का ये एग्जाम्पल से। सो फ्रेंड्स ना हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंस, ओके यहाँ पे लिखते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स। तो फ्रेंड्स कॉन्ग्रुएंस एंगल जस्ट सिमिलर टू कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट और कॉन्ग्रुएंस ऑफ सरफेस। तो एंगल क्या होता है हमको पता है, कोण बोलते हैं हिंदी में। तो जैसे ये एक एंगल बन गया, लेट्स से ये एक एंगल बन गया, ये एक एंगल बन गया, ये एक एंगल बन गया, माइट बी डिफरेंट एंगल मीन्स दिस इज़ द मेजरमेंट, दिस इज़ 90 डिग्री। हम इसको अगर मेजर करेंगे प्रोट्रैक्टर के थ्रू और एनी इंस्ट्रूमेंट, इट कम्स 90 डिग्री, इट ऑलमोस्ट कम्स 60 डिग्री,
it is just like 45 degree is like 30 degree. So different angle होता है. Angle is like the this particular when two line segments are represent one arc, it is called the angle. In normal लेसन में हम देखेंगे जब हम उसका डेफिनेशन में जाएंगे, बट हम इसको लेट्स से ए बी सी, इसका पी क्यू आर एस टी यू, लेट्स से इट इज़ यू वी डब्ल्यू. So all A, B, C represents, this represents the angle, this represents the angle, this represents the angle. Similarly U, V, W, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री. तो हम एंगल समझ में आ गया. अगर हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल समझे तो नथिंग, दिस 1 2 3 4, none of the angles are congruent or similar. Congruent कौन सा होगा? Let's say अगर ये 40 डिग्री है, अगर ये 40 डिग्री है, लेट्स से पी क्यू एंड ए बी, ए ओ बी और पी ओ क्यू, ए ओ बी एंगल इज़ 40 डिग्री, also POQ also 40 डिग्री. अगर ये डजेंट मैटर ये इसका लाइन सेगमेंट कितना बड़ा छोटा है, लेकिन अगर ये एंगल, हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स पढ़ रहे हैं तो एंगल इम्पॉर्टेंट है. अगर एंगल दोनों का सेम है तो हम क्या बोलेंगे, AOB एंगल कॉन्ग्रुएंट विथ POQ एंगल, एंड बिकॉज दे हैव सेम एंगल और डिग्री ऑफ मेजरमेंट. ओके, सो उसका सिंबल भी हमको पता चल गया, ये कॉन्ग्रुएंट है. सो ये एग्जाम्पल है हाउ टू नो कॉन्ग्रुएंस अबाउट एंगल्स. सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल. So first let's understand the next topic. It is congruence of triangle. So friend, congruence of triangle, let's understand what is triangle. Any three line segment with joints and joints in a closed manner, then we call as a triangle. तो उसका डेफिनेशन जो भी हम बाद में देखेंगे जब हम स्पेसिफिक टू ट्रायंगल सब्जेक्ट में जाएंगे, ज्योमेट्री का. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये जो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल से जो चैप्टर है, ये ज्योमेट्री के अंदर में आता है, एक सेगमेंट ऑफ स्टडी है. सो ये इट इज़ नथिंग टू डू विथ एनी अदर चैप्टर. सो इट्स ए पार्ट ऑफ द ज्योमेट्री. सो ये जो ABC और ये PQR, ये ABC एक ट्रायंगल है, PQR अनदर ट्रायंगल. तो हम अब देखेंगे ये दोनों ट्रायंगल आइदर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर और एनीथिंग एल्स, एनी रिलेशन. कैसे लिखेंगे? अगर दो ABC अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट विद PQR. बट यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट देखने के लिए हमको उसका एवरी एस्पेक्ट को चेक करना पड़ेगा. ए ट्रायंगल हैव ऑलवेज साइड्स एंड एंगल. एंगल में है लेट्स से अल्फा, बीटा, गामा. इसका लेट्स से अल्फा 1, बीटा 1, गामा 1, ये एंगल से रेस्पेक्टिव एंगल्स है. तो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं हमको कैसे पता चलेगा? whether these two triangles are congruent or not, how we could know? So let's say friends, there is an theory just to say कि there is three things are considered to measure whether two triangles are congruent or not. Okay friends, हम क्या ना कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, ये इसमें हम समझ गए कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल क्या होता है. हम इसका रिलेटेड टॉपिक जो है
the criteria to check the congruence of triangle. So 3 methods होता है. फर्स्ट होता है SSS. SSS nothing but side side side. It means why 3 because always triangle have 3 sides. So अगर इससे पता चलता है अगर एक 2 ट्रायंगल्स के बीच में दो ट्रायंगल के बीच में अगर साइड बाई साइड और साइड इक्वल हो जाता है तो हम इसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं. तो लेट्स चेक करते हैं फ्रेंड, एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि हमारा ये दो ट्रायंगल एस जो साइड और साइड 3 साइड से ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं. सो एनी 2 ट्रायंगल्स हम लेते हैं फ्रेंड्स. लेट्स से दिस इज़ ए ट्रायंगल और दिस इज़ ऑल्सो ए ट्रायंगल. इस ट्रायंगल में इसका है 4 सेंटीमीटर, इसका है 4 सेंटीमीटर, इसका है इसका है 4 सेंटीमीटर, लेट्स से इसका है 5 सेंटीमीटर और इसका है 5 सेंटीमीटर, इसका है जैसे 9 सेंटीमीटर, इसका है 9 सेंटीमीटर. सो फ्रेंड्स अगर हम दो ट्रायंगल को देखेंगे और सिमिलरिटी चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे. लेट्स ए बी पी क्यू आर ए बी सी. सो ए बी साइड दिस इज साइड इज इक्वल टू पी क्यू, उसका एक साइड हो गया तो हमारा 3 साइड चेक करना है. तो बी सी इक्वल टू पी आर और उसका जो ए सी साइड इक्वल टू क्यू आर. सो फ्रेंड ये साइड और इसका प्रोपोर्शन ये इक्वल हो गया और एक दूसरा साइड बी सी और इसका इक्वल हो गया. ए सी एंड क्यू आर इक्वल हो गया. ये 4 सेंटीमीटर दोनों, ये 5 सेंटीमीटर दोनों, ये 9 सेंटीमीटर दोनों. तो फ्रेंड ये 3 साइड्स इक्वल हो गया. तो हम क्या लिख सकते हैं इस फिगर में, ये फिगर 1 है, ये अलग है तो ये हम यहीं पे लिखते हैं. तो ये है ए बी सी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट पी क्यू आर, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया. तो ये हमारा जो फर्स्ट क्राइटेरिया होता है तो साइड इक्वल होना चाहिए फ्रेंड. तो दोस्तों ये वेरी सिंपल, कॉन्ग्रुएंट जानना बहुत सिंपल है. तो आपको देखना है जो क्राइटेरिया आपको माइंड में रखना है, 3 क्राइटेरिया से कौन सा क्राइटेरिया मैच करता है. तो फ्रेंड्स लेट्स मूव. फ्रेंड्स सेकेंड लिख देते हैं पहले, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस. ये ट्रायंगल के लिए. तो इसमें सेकेंड जो क्राइटेरिया होता है वो होता है एस ए एस. पहले हम एस 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 पढ़े थे, अभी सेकंड में आ गया एस ए एस. एस ए एस क्या होता है? एस फॉर साइड, ए फॉर एंगल, अगेन एस फॉर साइड. सो ये क्राइटेरिया भी अगर मैच करता है दो ट्रायंगल के बीच में तभी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. लेट्स से थोड़ा ये थोड़ा गलत हो गया, थोड़ा हम इसको तो फ्रेंड हम क्या करते हैं, ओके हम पहले चेक करेंगे कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं. लेट्स से इसका 5 सेंटीमीटर, इसका भी 5 सेंटीमीटर, उसका एंगल है लेट्स से 60 डिग्री, इसका ए बी सी, पी क्यू आर 60 डिग्री. हमारा क्या था? हमारा था साइड एंगल और साइड एनी साइड. ये लेट्स से ये क्या कितना होगा, लेट्स से 4 सेंटीमीटर, बट ये थोड़ा बड़ा है तो लेट्स से 8 सेंटीमीटर, लेट्स से ये है 7 सेंटीमीटर, तो ये 9 सेंटीमीटर. तो फ्रेंड्स ये
इसका एंगल क्या है, इसका एंगल कुछ भी हो सकता है, उसका एंगल कुछ भी हो सकता है। लेट्स से ये 60 डिग्री और लेट्स से इट्स 45 डिग्री, लेट्स से 60 डिग्री, बट ये 3 मिल होगा तो सॉरी 60 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि इक्वल एंगल मीन्स इससे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब साइड समान, तो एंगल कभी समान नहीं हो सकते। वो बाद में ये वाला जो कॉन्सेप्ट आएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, मैं अभी जो बताया, ये सब बाद में हम स्टडी करेंगे फ्रेंड्स, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस मत करो। तो लेट्स से इट इज़ 45 डिग्री, सो अकॉर्डिंगली ये कुछ एंगल होगा, डोंट वरी। सो साइड 4 सेंटीमीटर, इसका 8 सेंटीमीटर मैच नहीं किया, सो ए बी का नॉट इक्वल टू पी क्यू। कैसे चेक करें बता रहे हैं, सिंपल, बी सी क्यू आर, अच्छा ये एक क्राइटेरिया साइड का मैच किया, ओके। एंगल ए बी सी एंगल इक्वल टू पी क्यू आर, ओके, ये भी मैच कर गया। सो साइड एंगल मैच कर गया, और एक साइड देखना है, कौन सा साइड बचा, अभी बचा ए सी, बट इट्स नॉट इक्वल टू पी आर, सो ये साइड नहीं हो पाया मैच। सो फ्रेंड, ये जो एग्जांपल मैंने लिया हूँ, ये ए बी सी ट्रायंगल इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल पी क्यू आर। सो फ्रेंड्स, हम एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का एग्जांपल लेंगे जिसमें साइड एंगल साइड क्राइटेरिया मैच हो, तभी जाके हम बोल सकते हैं जस्ट एन एग्जाम्पल ये हैं। लेट्स से इट इज़ 5 सेंटीमीटर, लेट्स से इट इज़ 5 सेंटीमीटर, इसका एंगल है 60 डिग्री, इसका एंगल है 60 डिग्री, इट इज लाइक 6 सेंटीमीटर, लेट्स से 6 सेंटीमीटर प्लस 2 इट्स लाइक 5 सेंटीमीटर, इट्स लाइक 6 सेंटीमीटर। सो फ्रेंड्स, ये ए बी सी अगेन एक ट्रायंगल है और पी क्यू आर अनदर ट्रायंगल है। सो फ्रेंड्स, चेक करते हैं वेदर इट मैचेस विथ ए से एस क्राइटेरिया नॉट ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। सो फ्रेंड, ए बी इक्वल टू पी क्यू, तो इस ट्रायंगल का ए बी इस ट्रायंगल का पी क्यू से मैच कर गया, तो इसका साइड मैच कर गया, वन स्टेप वी पास्ट। ए बी सी एंगल इक्वल टू पी क्यू आर एंगल, इट इज़ 60 डिग्री, सो हमारा एंगल मैच कर गया। दो क्राइटेरिया में से 2 स्टेप पास हो गया। अगेन नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, तीसरा साइड मैच करता है कि नहीं, या दूसरा साइड मैच करता है कि नहीं। यस फ्रेंड, बी सी इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो इसका साइड भी मैच कर गया। तो साइड एंगल साइड इस 2 ट्रायंगल में मैच किया, तो इस क्राइटेरिया के बेसिस में हमारा ये वाला फिगर में ए ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल पी क्यू आर। सो फ्रेंड, 2 क्राइटेरिया हम समझ गए, ए है साइड 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 एंड साइड एंगल साइड। देन फ्रेंड्स, थर्ड क्राइटेरिया है साइड हम साइड एंगल साइड, ओके, ए एस ए। सी फ्रेंड, ए एस से क्या होता है, एंगल, इसमें से साइड, इसमें से एंगल, एनी 2 ट्रायंगल के बीच में अगर ये क्राइटेरिया मैच कर जाता है, तब हम बोलें ये 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है इन द बेसिस ऑफ द थर्ड क्राइटेरिया, दैट इज कॉल्ड ए एस ए क्राइटेरिया। सो हम एक एग्जांपल लेंगे, सिमिलर एग्जांपल आपको अभी आप अब गेस कर सकते हो कि कैसा रहेगा। ओबियसली बात, 2 एंगल मैच करना चाहिए, एक साइड मैच करना चाहिए। अगर 2 एंगल मैच कर गया और साइड मैच कर गया, तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये हमारा एस ए एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया को मैच कर गया, तो हम इसको इस क्राइटेरिया बेसिस में हम बोल कर सकते हैं द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, हम एक एग्जांपल लेंगे, अभी हम देखेंगे
क्योंकि फ्रेंड्स हम थोड़ा स्पीड में मैं जा रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा बेसिक है और वेरी सिंपल फंडामेंटल थिंग अबाउट कॉन्ग्रुएंस. अदरवाइज एनीथिंग एल्स later also, if I not have time, I definitely I'll come later and I'll just reply to your comments. Any doubt or anything also, you just comment on this video, I'll definitely get back. सो फ्रेंड्स वन मोर थिंग, आप आपका फीडबैक दे सकते हैं बाय हाउ यू लाइक दिस वीडियोस, क्योंकि ऑलरेडी 7th क्लास का साइंस चैप्टर में हम 4 चैप्टर हम लोड कर चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं. इफ़ यू आर नॉट ऑलरेडी बीन थ्रू दोज वीडियोज़, यू कैन गो थ्रू दिस वीडियोज़ फर्स्ट. एंड मैथ सीरीज़ का पहले हम चैप्टर स्टार्ट किए हैं 7 चैप्टर से. might be the videos will not come in sequence 1 2 3 like this, but randomly we pick any chapter and we can make video, so that it should not be in the end you will get all the chapter of different subjects. Might not be in a sequence, but yes, all the chapter will be covered up. Friends, हम पूरा कवर करेंगे जितने सारा चैप्टर है. अभी साइंस का जो 4 चैप्टर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं. हमने आप लोगों का जो हमारा जो रेस्पॉन्स है, उस बेसिस पे हम फिर मैथ में आए हैं. क्लास 7 CBSE के मैथ में ये फर्स्ट चैप्टर हम 7 चैप्टर से स्टार्ट किए हैं. ये सीक्वेंस में नहीं हो सकता है, फिर भी हम हर एक चैप्टर को कवर करेंगे और उसका वीडियो अपलोड करेंगे. सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर ऑलवेज आई मीन द सपोर्ट एंड द लव फॉर विच वी जनरली ड्रिवन, एंड वी ट्राई टू डिलीवर आवर बेस्ट विद दोज वीडियोज़. सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल में न्यू हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो. सो फ्रेंड्स, द लास्ट वन, दोस्तों हम लास्ट वन क्राइटेरिया में है एंगल, साइड एंगल. सो ओके, लेट्स गिव एन एग्जांपल. ये 90 डिग्री ओवियस इस परपेंडिकुलर, सो 90 डिग्री. लेट्स से ये 45, let's say it is 45, let's say it is 5 centimeter, let's say it is 5 centimeter, it might be 7 centimeter, it might be 8 centimeter, it might be like 9 centimeter, it might be 10 centimeter. So friends, this ABC PQR ये 2 ट्रायंगल हो गया. अगर क्वेश्चन आता है कि ये 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, प्लीज़ टेस्ट एंड एक्सप्लेन. ये कैसे टेस्ट करेंगे? हम पहले देखेंगे साइड साइड साइड, फिर देखेंगे साइड एंगल साइड, फिर लास्ट में देखेंगे एंगल साइड एंगल. तो एंगल साइड एंगल, साइड साइड साइड, तीनों का साइड अलग है. साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड या साइड, लेट्स से ये भी दे देते हैं. लेट्स से 45 नहीं होगा. लेट्स से इसको हम करते हैं 50 डिग्री, इसको लेट्स करते हैं 50 डिग्री. तो लेट्स से इसको 40 डिग्री, तो लेट्स से ये भी 40 डिग्री. तो क्योंकि ट्रायंगल का टोटल सम ऑफ ऑल एंगल्स विल बी 180 डिग्री इज द यूनिवर्सल ट्रुथ. यू कैंट एक्सीड और यू कैन नो बिलो 180 डिग्री इफ यू आर conferring a perfect triangle. If it is a perfect triangle, all the angles should be added up and the sum always be 180 degree. That is the reason I just calculated, because it is a very random and a rough figure. Okay, so अगर ये सिनेरियो होता तो क्या ये SAS साइड एंगल साइड को मैच करता? साइड 5 ओके मैच कर गया. साइड एंगल 90 डिग्री मैच करेगा, लेकिन ये 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर ये मैच नहीं किया. इवन इस साइड से जाओ, साइड ले लिया इसको, पहले 7 सेंटीमीटर मैच नहीं किया, फर्स्ट इट सेल्फ इज़ कैंसल्ड. फिर लेकर साइड 9 ले लिया, पहले यहाँ से शुरू किया और यहाँ से 10, फर्स्ट मैच नहीं किया. तो ये साइड एंगल साइड कौन सी डायरेक्शन में नहीं होगा, और ये साइड बाई साइड किसी भी रोटेशन में और किसी भी डायरेक्शन में आप चेक करोगे तो नहीं मैच करेगा. लेकिन हम चेक कर सकते हैं वेदर ये एंगल साइड एंगल में मैच करता है कि नहीं. सो फ्रेंड्स, ये देखते हैं कि साइड ये है 5 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर मैच. ओके, ए बी मैच कर गया पी क्यू के साथ, इस 5 सेंटीमीटर. तो ये
सॉरी एंगल से स्टार्ट करेंगे. एंगल ओके एनीवे एंगल ए मैचेस विथ एंगल पी, इट इज़ 50 डिग्री. सो एंगल का क्राइटेरिया मैच कर गया. देन हमारा साइड का है 5 ए बी 5 सेंटीमीटर, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, तो दोनों मैच करेगा. एंगल और साइड दोनों दो क्राइटेरिया मैच कर गया. नेक्स्ट इज एंगल. एंगल इज सी एंगल इट्स आर, ये मैच कर गया 40 डिग्री. सो हमारा एंगल हो गया. तो ए एस ए मैचेस. सो एज पर द क्राइटेरिया एंड रूल ABC is congruent with PQR. So friends, this is the basic thing. There's nothing else much in the chapter. Congruency, like we first studied congruence of plane, then congruence among line segments, congruence of angle, congruence of triangle. But congruence of triangle में congruence triangle जानने के लिए ऐसे नहीं बता सकते, इसका क्राइटेरिया मैच होना चाहिए. 3 क्राइटेरिया हमें देखे. वन इज़ एस क्राइटेरिया, ये है पहले एस क्राइटेरिया, फिर हमने एस क्राइटेरिया, फिर हमने देखा एस क्राइटेरिया, नाउ ए क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल. सो ये 3 क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स. इसके सिवा और ज़्यादा कुछ नहीं है. तो हम लेट्स मूव टू द question answer. What is in the exercise of this NCERT book, we will go through and we will solve it. Okay.